एक छोटे से गांव में समुद्र के किनारे एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा को समुद्र से बेहद प्यार था और वह अक्सर समुद्र के किनारे बैठकर लहरों को निहारा करती थी। एक दिन जब मीरा समुद्र के किनारे बैठी थी, उसने अचानक पानी में कुछ चमकती हुई चीज देखी। वह जल्दी से पानी के पास गई और देखा कि एक सुंदर जलपरी पानी में तैर रही थी। जलपरी का नाम सुरभि था। उसकी सुनहरी बाल, चमकती नीली आंखें और मछली की तरह चमकदार पूंछ थी। मीरा और सुरभि में जल्दी ही दोस्ती हो गई। सुरभि ने मीरा को समुद्र की गहराइयों की कहानियां सुनाई और समुद्र के रहस्यों के बारे में बताया। वह मीरा को समुद्र के नीचे की अद्भुत दुनिया दिखाने के लिए ले गई, जहां रंग बिरंगी मछलियां, खूबसूरत मूंगे और अद्वितीय जीव जंतु थे। समुद्र के नीचे मीरा ने देखा कि कैसे जलपरियां समुद्र के जीवों की रक्षा करती हैं और उन्हें खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराती हैं। सुरभि ने उसे समुद्र के जादुई गीत भी सुनाए, जिन्हें सुनकर मीरा मंत्रमुग्ध हो गई। एक दिन समुद्र में एक भयंकर तूफान आया। सुरभि ने मीरा को सुरक्षित बाहर निकाला और उसे गांव वापस भेज दिया। जब तूफान थम गया, मीरा ने समुद्र के किनारे जाकर देखा कि सब कुछ सामान्य हो गया है। मीरा और सुरभि की दोस्ती दिन प्रतिदिन गहरी होती गई। मीरा ने गांव के लोगों को समुद्र के जीवों के प्रति जागरूक किया और उन्हें समझाया कि समुद्र की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे गांव के लोग भी समुद्र और उसके जीवों की देखभाल करने लगे। सुरभि और मीरा की इस अनोखी दोस्ती ने गांव को समुद्र से जोड़ दिया और सभी ने मिलकर समुद्र को एक सुरक्षित और सुंदर जगह बनाने का संकल्प लिया। और इस तरह एक जलपरी और एक इंसान की दोस्ती ने समुद्र और धरती दोनों को एक नई दिशा दी। सुरभि और मीरा की दोस्ती का असर गांव के बच्चों पर भी पड़ा। बच्चे अब अक्सर समुद्र के किनारे आते और मीरा से समुद्र की कहानियां सुनते। मीरा ने उन्हें सिखाया कि समुद्र के जीवों का सम्मान और संरक्षण कैसे किया जाए। एक दिन गांव में एक बड़े व्यापारी का आगमन हुआ, जो समुद्र से बहुत सारा मछली पकड़ने की योजना बना रहा था। उसने गांव के लोगों से वादा किया कि वह उन्हें पैसे देगा अगर वे उसकी योजना में सहयोग करेंगे। गांव के कुछ लोग लालच में आकर तैयार हो गए, लेकिन मीरा और सुरभि को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सुरभि ने मीरा को बताया कि अगर व्यापारी की योजना सफल होती है तो समुद्र के जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे और समुद्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। मीरा ने तुरंत गांव के मुखिया और अन्य लोगों से बात की और उन्हें समुद्र की महत्ता समझाई। उसने सुरभि की मदद से एक सभा बुलाई, जिसमें सुरभि ने खुद आकर सभी को समुद्र के महत्व और उसकी सुरक्षा के बारे में बताया। सुरभि की बातों ने गांव के लोगों के दिल को छू लिया। उन्होंने व्यापारी की योजना को अस्वीकार कर दिया और समुद्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो गए। गांव के मुखिया ने सुरभि को समुद्र की रक्षक के रूप में मान्यता दी और सभी ने मिलकर समुद्र को साफ और सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। मीरा और सुरभि ने गांव के बच्चों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें वे उन्हें समुद्र के जीवन के बारे में शिक्षा देती थीं और उन्हें सिखाती थीं कि कैसे समुद्र को बचाया जा सकता है। बच्चे उत्साह से इसमें हिस्सा लेते और नई नई बातें सीखते। समय बीतता गया और मीरा और सुरभि की दोस्ती और भी गहरी हो गई। गांव अब समुद्र के साथ मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने लगा। समुद्र के जीव जंतु सुरक्षित थे और गांव में खुशहाली थी। सुरभि और मीरा की कहानी गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलें तो हम सभी एक सुंदर और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। और इस तरह एक जलपरी और एक इंसान की दोस्ती ने न केवल गांव को बल्कि पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी। कुछ साल बीत गए और मीरा बड़ी हो गई। उसने समुद्र और उसके जीवों के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मीरा ने आसपास के गांवों में भी समुद्र की महत्ता के बारे में जागरूकता फैलाने का काम शुरू किया। उसने एक संगठन की स्थापना की जो समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए काम करता था। सुरभि हमेशा मीरा के साथ थी और दोनों ने मिलकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने समुद्र के किनारे पौधारोपण किया, जिससे तटीय क्षेत्र में स्थिरता आए और बाढ़ और तूफानों से सुरक्षा मिली। मीरा और सुरभि ने समुद्र में कचरा फेंकने पर सख्त रोक लगाए और लोगों को समुद्र को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया। एक दिन मीरा के संगठन को एक बड़ा सम्मान मिला। सरकार ने मीरा के प्रयासों को सराहा और उसके संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान की। इससे मीरा और सुरभि के प्रयासों को और बल मिला। उन्होंने समुद्री जीवन के अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक केंद्र की स्थापना की, जहां वैज्ञानिक और शोधकर्ता समुद्र के रहस्यों को समझने के लिए काम करने लगे। मीरा ने अपने अनुभव और सुरभि के साथ बिताए पलों को एक किताब में संकलित किया। किताब का नाम था जलपरी और उसका मित्र, समुद्र की कहानियां। इस किताब ने बच्चों और वयस्कों दोनों के बीच लोकप्रियता हासिल की और समुद्र के संरक्षण के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी।
एक दिन मीरा ने महसूस किया कि सुरभि उसे कम दिखाई देने लगी है। उसने सुरभि से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम पहले जैसी खुश नहीं लग रही हो। सुरभि ने जवाब दिया, मीरा, मैं अब तुम्हारे साथ अधिक समय नहीं बिता सकती। समुद्र की रक्षक के रूप में मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मुझे समुद्र के अन्य हिस्सों की भी रक्षा करनी है। मीरा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं तुम्हारी कमी महसूस करूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारा काम महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे द्वारा सिखाई गई हर बात का पालन करूंगी और समुद्र की रक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। सुरभि ने मीरा को गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे इंसानों की अच्छाई पर विश्वास दिलाया है। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा समुद्र की रक्षा करोगी। इसके बाद सुरभि मीरा को अलविदा कहकर समुद्र की गहराइयों में लौट गई। मीरा ने अपनी पूरी जिंदगी समुद्र की सेवा में लगा दी और सुरभि की यादों को संजोए रखा। मीरा और सुरभि की यह अनोखी कहानी अब एक प्रेरणा बन गई थी। गांव के लोग और दूर दूर से आने वाले लोग मीरा के काम को देख और सीखते थे। इस तरह एक जलपरी और एक इंसान की दोस्ती ने न केवल गांव बल्कि पूरे क्षेत्र को समुद्र के प्रति जागरूक और संवेदनशील बना दिया।